हरिमोहिनी ने सुचरिता के चेहरे पर दृष्टि जमाकर पूछा, राधा रानी, तुमने कल रात को कुछ खाया क्यों नहीं? विस्मित होकर सुचरिता ने कहा, क्यों, खाया तो था। हरिमोहिनी ने रात को ज्यों का त्यों ढका रखा खाना दिखाते हुए कहा, कहाँ खाया, सब तो पड़ा हुआ है। तब सुचरिता ने जाना कि रात का खाना खाने का उसे ध्यान ही नहीं रहा। रूखे स्वर में हरिमोहिनी ने कहा, यह सब तो अच्छी बात नहीं है। मैं जहाँ तक तुम्हारे परेश बाबू को जानती हूँ, उससे तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतना आगे बढ़ना पसंद होगा। उन्हें तो देखकर ही मन को शांति मिलती है। आजकल का तुम्हारा रवैया उन्हें पूरा मालूम होगा तो वे क्या कहेंगे भला। हरिमोहिनी की बात का इशारा किधर है, यह समझने में सुचरिता को कठिनाई नहीं हुई। पहले तो पल भर के लिए मन ही मन वह सकुचा गई। उसने सोचा भी नहीं था कि गोरा के साथ उसके संबंध को बिल्कुल साधारण स्त्री पुरुषों के संबंध के समान मानकर उस पर ऐसा अपवाद लगाया जा सकता है। इसलिए हरिमोहिनी के कटाक्ष से वो डर गई। लेकिन अगले ही क्षण हाथ का काम छोड़कर वह सीधी होकर बैठ गई और हरिमोहिनी के चेहरे की ओर एकटक देखने लगी। इसी क्षण से उसने निश्चय कर लिया कि गोरा की बात को लेकर वह किसी के सामने ज़रा भी लज्जित नहीं होगी। वह बोली, मौसी, तुम तो जानते ही हो, कल गौरमोहन बाबू आए थे। उनसे जो चर्चा हुई उसके विषय में मेरा चित्त इतना डूब गया था कि खाने की बात ही भूल गई थी। तुम कल रात रहती तो बहुत सी नई बातें सुन पाती। हरिमोहिनी जैसे बातें सुनना चाहती थी, गोरा की बातें ठीक वैसी नहीं थी। वे बस भक्ति की ही बातें सुनना चाहती थी। गोरा के मुंह से भक्ति की बात ऐसी सहज और सरल नहीं जान पड़ती थी। गोरा के सामने जैसे सदा एक विरोध पक्ष रहता था जिससे वह बराबर लड़ता रहता था। जो नहीं मानते उन्हें वह मनवाना चाहता था, किंतु जो मानते हैं उन्हें कहने के लिए उसके पास क्या था। जो बातें गोरा को उत्तेजित करती थी उनके बारे में हरिमोहिनी बिल्कुल उदासीन थी। ब्रह्म समाज के लोग अगर हिंदू समाज के साथ नहीं मिलते और अपने मत पर स्थिर रहते हैं तो इसमें हरिमोहिनी को कोई आंतरिक कलेश नहीं होता था। अपने प्रियजनों से अपने विच्छेद का कोई कारण न उठ खड़ा हो तो उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। इसलिए गोरा से बातचीत करके उनके मन को जरा भी रस नहीं मिलता था। इस पर जब से उन्होंने अनुभव किया था कि सुचरिता के मन पर गोरा का ही प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, तब से गोरा की बातचीत उन्हें और भी बोरियत भरी लगने लगी थी। रुपये पैसे के मामले में सुचरिता पूरी तरह स्वाधीन थी और मत आस्था आचरण के मामले में भी स्वतंत्र थी। इसलिए हरिमोहिनी किसी भी दशा में उसे पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाई थी। लेकिन ढलती आयु में सुचरिता ही हरिमोहिनी का एकमात्र अवलंबन थी। इसलिए परेश बाबू को छोड़कर सुचरिता पर और किसी का कोई अधिकार हरिमोहिनी को बहुत विचलित कर देता था। उन्हें एकाएक जान पड़ने लगा कि गोरा की बातें शुरू से आखिर तक कल्पित है और उसका असल उद्देश्य किसी न किसी तरह धोखे से सुचरिता के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेना है। यहाँ तक कि वे यह भी कल्पना करने लगी कि गोरा की लालची दृष्टि मुख्यतया सुचरिता की संपत्ति पर है। उन्होंने तय कर लिया कि गोरा की उनका प्रधान शत्रु है और मन ही मन मानो कमर कसकर उसका सामना करने को तैयार हो गई। सुचरिता के यहाँ आज गोरा के आने की कोई बात नहीं थी, कोई कारण भी नहीं था। लेकिन गोरा के स्वभाव में दुविधा नाम की चीज़ बहुत कम थी। जब जिस काम में वह प्रवृत्त होता था उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था, तीर की तरह सीधा चलता जाता था। आज सवेरे ही गोरा जब सुचरिता के घर पहुंचा तब हरिमोहिनी पूजा कर रही थी। सुचरिता बैठक में मेज पर कागज पत्र संवार कर रख रही थी कि सतीश ने आकर खबर दी, गोरा बाबू आए हैं। सुचरिता को विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। वह जैसे जानती थी कि गोरा आएगा। कुर्सी पर बैठकर गोरा ने कहा, आखिर विनय ने हमें छोड़ दिया। सुचरिता ने कहा, क्यों, छोड़ कैसे दिया? वे तो ब्रह्म समाज में शामिल नहीं हुए। गोरा ने कहा, वे ब्रह्म समाज में ही चले गए होते तो हमारे अधिक निकट रहते। उनका हिंदू समाज से चिपटे रहना ही अधिक दुख देने वाला है। इससे तो वे हमारे समाज का बिल्कुल छुटकारा कर देते तभी अच्छा होता। मन ही मन बहुत दुख पाकर सुचरिता ने कहा, आप समाज को यूं अकेला अलग करके क्यों देखते हैं? समाज के ऊपर आपको जो इतना अधिक विश्वास रखते हैं वह क्या आपके लिए स्वाभाविक है या आप किसी के साथ जबरदस्ती करके वैसा करते हैं? गोरा ने कहा, इस समय की परिस्थिति में जबरदस्ती करना ही स्वाभाविक है। पैरों के नीचे जब धरती डगमगा उठती है तब प्रत्येक पग पर अधिक जोर देना ही पड़ता है। इस समय क्योंकि चारों ओर विरोध ही दिखाई देता है, इसलिए हमारी बातों और हमारे व्यवहार में जो एक अतिरंजना दिखाई देती है
उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। सुचरिता ने कहा, चारों ओर जो विरोध दिखाई देती है उसे आप बिल्कुल गलत और अनावश्यक क्यों समझते हैं? समाज अगर किसी की गति में बाधा तो उसे चोट सहनी ही होगी। गोरा ने कहा, समय की गति पानी की लहर के समान होती है, उससे किनारे टूटते रहते हैं, लेकिन उस टूटने को स्वीकार कर लेना ही किनारे का कर्तव्य है, यह मैं नहीं मानता। तुम यह मत समझो कि समाज का भला बुरा मैं कुछ सोचता ही नहीं। वह सब सोचना तो इतना सरल है कि आजकल के 16 साल के लड़के भी विचारक बन बैठे हैं, लेकिन मुश्किल है तो समूची चीज़ को श्रद्धा की नज़र से समग्र भाव से देख सकना। सुचरिता ने कहा, श्रद्धा के द्वारा क्या हमें सत्य ही मिलता है? उसके द्वारा बिना सोचे समझे हम मिथ्या को भी तो ग्रहण कर लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या हम लोग मूर्ति पूजा पर भी श्रद्धा कर सकते हैं? आप क्या इस सब को सत्य मानकर उस पर विश्वास करते हैं? थोड़ी देर चुप रहकर गोरा बोला, मैं तुम्हें ठीक ठीक सच्ची बात कहने की चेष्टा करूँगा। इन सबको मैंने शुरू से ही सत्य मान लिया है। यूरोपीय संस्कार के साथ इसका विरोध है, इसलिए या इसके विरुद्ध कई एक सस्ती दलीलें दी जा सकती हैं, इसलिए मैंने तुरंत उन्हें रद्द नहीं कर दिया। धर्म के बारे में मेरी अपनी विशेष साधना नहीं है, लेकिन मैं आंख बंद करके रटी हुई बात की तरह यह नहीं कह सकता कि साकार पूजा और मूर्ति पूजा में कोई अंतर नहीं है या कि भक्ति की एक चरम परिणति नहीं है। शिल्प में, साहित्य में, यहाँ तक कि विज्ञान और इतिहास में भी मनुष्य की कल्पना वृत्ति का स्थान है। तब एक अकेले धर्म में ही उसका कोई स्थान नहीं है, यह बात मैं नहीं मानूंगा। मनुष्य की सभी वृत्तियों का चरम प्रकाश धर्म में होता है। हमारे देश में मूर्ति पूजा में ज्ञान और भक्ति के साथ कल्पना का सम्मेलन करने की जो कोशिश हुई, क्या उसी के कारण ही हमारे देश का धर्म मनुष्य के लिए दूसरे देशों के धर्म से अधिक संपूर्ण नहीं हो उठा? सुचरिता ने कहा, ग्रीस और रोम में तो मूर्ति पूजा होती थी। गोरा ने कहा, वहाँ की मूर्तियों में मनुष्य की कल्पना ने जितना सौंदर्य बोध का आश्रय लिया था, उतना ज्ञान भक्ति का नहीं। हमारे देश में ज्ञान और भक्ति के साथ कल्पना गंभीर रूप से जुड़ी हुई है। हमारे राधा कृष्ण और शिव पार्वती मात्र ऐतिहासिक पूजा के विषय नहीं है, उनमें मनुष्य के चिरंतन तत्व ज्ञान का रूप है। इसलिए राम प्रसाद और चैतन्य देव की भक्ति इन्हीं सब मूर्तियों का अवलंबन करके प्रकट हुई। भक्ति का ऐसा एकांत प्रकाश ग्रीस और रोम के इतिहास में कब देखा गया? सुचरिता ने कहा, समय के परिवर्तन के साथ साथ धर्म और समाज का कोई परिवर्तन आप स्वीकार करना ही नहीं चाहते। गोरा बोला, क्यों नहीं चाहता? लेकिन वह परिवर्तन पागलपन हो तो काम नहीं चल सकता। मनुष्य का परिवर्तन मनुष्यत्व की राह पर ही होगा। बच्चा क्रम से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन एकाएक मनुष्य कुत्ता बिल्ली तो नहीं हो जाता। भारतवर्ष का परिवर्तन भारतवर्ष के रास्ते पर ही होना चाहिए। एकाएक अंग्रेजी इतिहास का मार्ग पकड़ लेने से एक सिरे से दूसरे तक सब पंगु और निरर्थक हो जाएगा। देश की शक्ति, देश का ऐश्वर्य सब देश में ही संचित है। यही तुम सबको बताने के लिए मैंने अपना जीवन अर्पित किया है। मेरी बात समझ तो रही हो? सुचरिता ने कहा, हाँ समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये सब बातें पहले कभी नहीं सुनी और सोची भी नहीं। नई जगह पहुँच जाने पर जैसे किसी स्पष्ट चीज़ से परिचित होते भी देर लगती है, वैसी ही स्थिति मेरी है। या शायद मैं स्त्री हूँ, इसलिए मुझे पूरी उपलब्धि नहीं हो रही है। गोरा बोल उठा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत से ऐसे पुरुषों को जानता हूँ, यह सब चर्चा उनके साथ बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। वे लोग निसंचय होकर यह निश्चय किए बैठे हैं कि अपने मन के सामने तुम जो देख पा रही हो, उनमें से कोई जरा सा भी नहीं देख पाया। तुम में वह गहरी सूक्ष्म दृष्टि है, यह मैंने तुम्हें देखते ही अनुभव किया था। इसलिए मैं अपनी इतने दिनों की मन की बात सब लेकर तुम्हारे पास आता रहा हूँ। अपना सारा जीवन मैंने तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है, जरा भी संकोच नहीं किया। सुचरिता ने कहा, जब आप ऐसी बातें करते हैं तब मेरा मन बहुत व्यथित हो उठता है। मुझसे आप क्या आशा करते हैं? मैं उसमें से क्या दे सकती हूँ? मुझे काम क्या करना होगा? मेरे भीतर जो भाव उमड़ रहे हैं उन्हें कैसे प्रकट करूँ? कुछ भी तो मैं समझ नहीं पाती। यही भय लगा रहता है कि मुझ पर आपने जितना विश्वास किया है, एक दिन कहीं आपको यह ना लगे कि वह भूल थी। गंभीर स्वर में गोरा ने कहा,
उसमें कहीं भूल नहीं है। तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी शक्ति है यह मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम जरा भी मत घबराओ। तुम्हारी जो योग्यता है उसे प्रकाश में ले आने का भार मुझ पर है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। सुचरिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना कहे भी यह बात व्यक्त हो गई कि भरोसा रखने में उसने कहीं कोई कसर नहीं रखी है। गोरा भी चुप रहा। बहुत देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। बाहर गली में पुराने बर्तन वाला पित्तल का बर्तन झंझनाता हुआ दरवाजे पर हाँक लगाकर चला गया। अपनी पूजा समाप्त करके हरिमोहिनी रसोई घर की ओर जा रही थी। सुचरिता के निशब्द कमरे में कोई है इसका उन्हें ज्ञान भी नहीं था। अचानक कमरे की ओर नज़र उठने पर जब उन्होंने देखा कि सुचरिता और गोरा चुप बैठे कुछ सोच रहे हैं, दोनों में से कोई शिष्टाचार की भी बात नहीं कर रहा, तब पल भर के लिए उनके क्रोध की लहर बिजली सी बृहरंध्र तक पहुंच गई। किसी तरह अपने को संभालकर उन्होंने दरवाजे पर खड़े खड़े पुकारा, राधा रानी। सुचरिता के उठकर उनके पास आने पर उन्होंने मृदु स्वर में कहा, आज एकादशी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा रसोई में जाकर जलाओ, तब मैं थोड़ी देर और गौर बाबू के पास बैठूं। सुचरिता मौसी का भाव देखकर चिंतित सी रसोई की ओर चली गई। हरिमोहिनी के कमरे में आने पर गोरा ने उन्हें प्रणाम किया। वे कुछ कहे बिना कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक होंठ भींचकर चुप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, तुम तो ब्रह्म नहीं हो ना? गोरा ने कहा, नहीं। हरिमोहिनी ने पूछा, हमारे हिंदू समाज को तो तुम मानते हो? गोरा ने कहा, जरूर मानता हूँ। हरिमोहिनी बोली, तब तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? हरिमोहिनी का अभिप्राय समझ ना पाकर चुपचाप गोरा उनका मुंह ताकता रहा। हरिमोहिनी ने कहा, राधा रानी शानी हो गई है, तुम लोग तो उसके सगे नहीं हो, उसके साथ तुम्हें इतनी क्या बात करनी होती है? वह लड़की है, उसे घर का काम काज भी करना होता है, उसे भी इतनी बातें करने की क्या ज़रूरत है? इनसे तो उसका मन दूसरी तरफ चला जाएगा। तुम तो ज्ञानी आदमी हो, सारा देश तुम्हारी प्रशंसा करता है, लेकिन यह सब हमारे देश में कब होता था और किस शास्त्र में ऐसा लिखा है? गोरा को भारी ठेस लगी। इस तरह की बात सुचरिता के संबंध में कहीं से उठ सकती है यह उसने सोचा भी ना था। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, वे ब्रह्म समाज में हैं, उन्हें इसी तरह बराबर सबसे मिलते जुलते देखता रहा हूँ, इसलिए मुझे ख्याल ही नहीं हुआ। हरिमोहिनी ने कहा, अच्छा, ब्रह्म समाज में ही सही, किंतु तुम तो इस सब को कभी अच्छा नहीं कहते। तुम्हारी बातें सुनकर आजकल के कितने ही लोगों को होश आ गया है। तुम्हारा ही व्यवहार ऐसा होगा तो लोग तुम्हारी क्यों सुनेंगे? अभी कल देर रात तक तुम उसके साथ बातें करते रहे, तब भी तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई, और आज फिर सवेरे से ही आज उठे। सवेरे से वह ना भंडारे में गई है ना रसोई में। आज एकादशी के दिन मेरी ही कुछ मदद कर दे, इसका भी ख्याल उसे नहीं आया। यह उसकी कैसी पढ़ाई हो रही है? तुम्हारे घर में भी तो लड़कियां हैं, उन्हें भी क्या तुम सब काम काज छुड़ाकर ऐसे ही शिक्षा दे रहे हो? या कोई दे तो उन्हें उचित लगेगा? इन सब बातों का गोरा की ओर से क्या जवाब हो सकता था? उसने केवल इतना कहा, उन्हें ऐसी शिक्षा मिलती रही है, इसलिए मैंने इन सब बातों के बारे में विचार नहीं किया। हरिमोहिनी ने कहा, उसे चाहे कैसी भी शिक्षा मिलती रही हो, जब तक वह मेरे पास है और जब तक मैं जीती हूँ तब तक यह सब नहीं चलेगा। उसे मैं बहुत कुछ ठीक रास्ते पर ले आई हूँ। जब वह परेश बाबू के यहाँ थी तभी यह शोर मचने लगा था कि मेरे साथ रहकर वह हिंदू हो गई है। फिर इस घर में आकर तुम्हारे विनय के साथ ना जाने क्या कुछ बातें होती रही कि फिर सब उलट गया। वे तो अब ब्रह्म घर में ब्याह करने चले हैं। खैर, मुश्किल से तो विनय से छुटकारा मिला। फिर एक कोई हरान बाबू आते थे, वह जब आता तब मैं राधा रानी को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती, इसलिए उसकी भी नहीं चली। इसी तरह बड़ा प्रयत्न करके अब लगता है कि इसकी मति फिर कुछ सुधरने लगी है। इस घर में आकर तो उसने फिर सबका छुआ खाना शुरू कर दिया था। कल देखा वह फिर बंद कर दिया है। कल रसोई में अपना खाना अपने आप ले गई, नौकर को पानी लाने से मना कर दिया। अब भैया तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तुम अब फिर से उसे मत बिगाड़ो। दुनिया में मेरे जो कोई थे सब मर गए, वही एक बची है, उसका भी मेरे अलावा कोई अपना नहीं है। तुम लोग उसे छोड़ दो। उनके घर में और भी तो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, लावण्य है, लीला है, वे भी तो बुद्धिमती है, पढ़ी लिखी है। तुम्हें कुछ कहना ही हो तो उन्हें जाकर कहो,
कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। गोरा एकदम स्तंभित होकर बैठा रहा। थोड़ा रुककर हरी मोहिनी फिर बोली, तुम ही सोचो, उसे तो शादी ब्याह भी करना होगा, उम्र भी काफ़ी हो गई है। तुम क्या समझते हो कि बुढ़ापे तक ऐसे ही बैठी रहेगी? लड़कियों को घर का कामकाज तो करना ही होता है। साधारणतया इस बारे में गोरा को कोई संदेह नहीं था। इसकी भी तो यही राय थी, लेकिन सुचरिता के बारे में मन ही मन अपने मत को मानते हुए भी कभी लागू करके नहीं देखा था। सुचरिता गृहिणी होकर किसी एक गृहस्थी के अंतःपुर में घर के कामकाज में लगी हुई हो, यह उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। मानो सुचरिता अब जैसी है हमेशा वैसी ही रहेगी। गोरा ने पूछा, अपनी भांजी के विवाह के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? हरी मोहिनी ने कहा, सोचना तो होता ही है, मैं नहीं तो और कौन सोचेगा। गोरा ने फिर पूछा, उनका विवाह क्या हिंदू समाज में हो सकेगा? हरी मोहिनी ने कहा, उसकी कोशिश तो करनी होगी, वही और गड़बड़ ना करे और ठीक ढंग से रहे तो काम अच्छी तरह बन जाएगा। यह सब मैंने मन ही मन ठीक कर रखा है। बीच में तो उसके जो ढंग थे उनको देखते हुए मुझे कोई पक्का फैसला करने का साहस नहीं हो रहा था। 2 दिन से अब फिर देख रही हूँ कि उसका मन कुछ नरम पड़ गया है, इसलिए फिर भरोसा होता है। गोरा ने सोचा कि इस बारे में और अधिक कुछ पूछना उचित नहीं है, लेकिन पूछे बिना रह ना सका। पात्र क्या आपने मन में सोच रखा है? हरी मोहिनी ने कहा, सोचा तो है, पात्र अच्छा ही है। मेरा छोटा देवर कैलाश, उसकी बहू कुछ दिन हुए मर गई। मनपसंद लड़की ना मिलने से अब तक बैठा है, नहीं तो ऐसा लड़का क्या यूं ही पड़ा रहता है? राधा रानी के साथ ठीक जचेगा। ज्यों ज्यों गोरा के मन में सुई सी चुभने लगी, त्यों त्यों कैलाश के बारे में वह और प्रश्न पूछता गया। हरी मोहिनी के देवरों में एक कैलाश ने ही कठिन परिश्रम करके कुछ आगे तक पढ़ाई लिखाई की थी। कहाँ तक यह हरी मोहिनी नहीं बता सकती थी। कुनबे में उसी को विद्वान माना जाता था। गांव के पोस्टमास्टर के खिलाफ सदर में दरख्वास्त भेजते समय कैलाश ने ऐसी ही जबरदस्त अंग्रेजी में लिख दिया था कि पोस्ट ऑफिस में कोई एक बड़े बाबू स्वयं जांच पड़ताल के लिए आए थे। इससे गांव के सभी लोग कैलाश की योग्यता से काफ़ी प्रभावित हो गए थे। इतनी शिक्षा होने पर भी आचार और धर्म के मामले में कैलाश की निष्ठा जरा भी कम नहीं हुई थी। कैलाश का पूरा परिचय जान लेने के बाद गोरा चलने को उठ खड़ा हुआ। हरी मोहिनी को प्रणाम करके और कुछ कहे बिना वह घर से बाहर हो गया। गोरा जब सीढ़ी से आंगन की ओर उतर रहा था तब सुचरिता के आंगन के दूसरी ओर रसोई के काम में लगी थी। गोरा के पैरों की आवाज़ सुनकर वह द्वार के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन किसी ओर देखे बिना गोरा बाहर चला गया। एक लंबी सांस लेकर सुचरिता फिर रसोई के काम में आ जुटी। गली के मोड़ पर ही गोरा की हारान बाबू से मुठभेड़ हो गई। हारान बाबू ने थोड़ा हंसकर कहा, आज बड़े सवेरे निकल पड़े। गोरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। हारान बाबू ने फिर थोड़ा हंसकर पूछा, वहीं गए थे शायद, सुचरिता घर पर तो है? गोरा ने हाँ कहा और दंदनाता हुआ आगे बढ़ गया। सुचरिता के घर में घुसते ही हारान बाबू ने सामने रसोई के खुले द्वार से सुचरिता को देख लिया। सुचरिता को भाग जाने का रास्ता न था, मौसी भी पास में ही थी। हारान बाबू ने पूछा, गौरमोहन बाबू से अभी अभी भेंट हुई, वे अब तक यहीं थे शायद? सुचरिता ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सहसा बर्तनों से इतनी व्यस्त हो उठी जैसे उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। लेकिन हारान बाबू इससे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने रसोई के बाहर आंगन में ही खड़े खड़े बातचीत शुरू कर दी। सीढ़ी के पास आकर हरी मोहिनी ने 2-3 बार खांसा भी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हरी मोहिनी हारान बाबू के सामने भी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि एक बार उनके हारान बाबू के सामने आ जाने पर इस उद्यमी युवक के उत्साह से इस घर में उनका या सुचरिता का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हारान बाबू की छाया देखकर भी वे इतने लंबा घूंघट निकाल लेती थी, जो उनकी नववधु अवस्था में ही आवश्यकता से अधिक ही समझा जाता। हारान बाबू बोले, सुचरिता तुम किधर जा रही हो? जरा सोचो तो, कहाँ जाकर पहुँचोगी? तुमने यह तो सुन ही लिया होगा कि ललिता के साथ विनय बाबू का ब्याह हिंदू पद्धति से होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जानती हो? सुचरिता की ओर से कोई जवाब ना पाकर हारान बाबू ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, तुम जिम्मेदार हो। हारान बाबू ने सोचा था कि इतने तीखे और भयानक अभियोग की चोट सुचरिता कभी नहीं सह सकेगी।
लेकिन वह बिना बोले अपना काम करती रही। यह देखकर उन्होंने स्वर और भी गंभीर करके उंगली उठाकर सुचरिता की ओर हिलाते हुए कहा, सुचरिता, मैं फिर कहता हूँ, जिम्मेदार तुम हो। क्या तुम दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो कि इसके लिए तुम समूचे ब्रह्म समाज के निकट अपराधी नहीं हो? सुचरिता ने चुपचाप कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। उसमें तेल छनछनाने लगा। हारान बाबू कहते रहे, तुम ही विनय बाबू और गौरमोहन बाबू को अपने घर में लाई और तुम ही ने उनको इतना बढ़ावा भी दिया कि आज वे दोनों तुम्हारे ब्रह्म समाज के सभी मान्य बंधुओं के से भी बड़े हो गए हैं। इसका क्या नतीजा हुआ, देख ही रही हो। क्या शुरू से ही मैंने बार बार सावधान नहीं किया? आज क्या हुआ है? अब ललिता को कौन रोकेगा? तुम सोचती हो कि ललिता के साथ ही मुसीबत टल गई, किंतु वैसा नहीं है। आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। अब तुम्हारी बारी है। आज ललिता की दुर्घटना से तुम्हें जरूर मन ही मन पछतावा हो रहा होगा, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब अपने ही अधः पतन पर तुम्हें पछतावा तक ना होगा। लेकिन सुचरिता, अब भी लौटने का समय है। एक बार सोच कर देखो, एक दिन कितनी बड़ी, कितनी महान आशा के साथ हम दोनों मिले थे। हमारे सामने जीवन का कर्तव्य कैसा उज्जवल था। ब्रह्म समाज का भविष्य किस उदार भाव से खुल रहा था। हमारे कितने संकल्प थे और रोजाना हम लोग कितना संबल जुटा रहे थे। तुम क्या समझती हो वह सब खत्म हो गया? कदापि नहीं। हमारा वह आशा का क्षेत्र आज भी वैसा ही प्रस्तुत है। एक बार पलट कर देखो तो, एक बार लौट तो आओ। उस समय खौलते तेल में कई तरकारियां जोरों से छनछनाने लगी थी और सुचरिता उन्हें कौशल से पलट रही थी। जब हारान बाबू अपने प्रवचन का परिणाम जानने के लिए चुप हुए तो सुचरिता ने आग पर से कढ़ाई नीचे उतारकर उनकी ओर मुड़कर दृढ़ स्वर में कहा, मैं हिंदू हूँ। बिल्कुल हतबुद्धि होकर हारान बाबू ने कहा, तुम हिंदू हो? सुचरिता ने दोहराया, हाँ मैं हिंदू हूँ, और कढ़ाई को फिर आग पर चढ़ाकर तरकारियाँ को चलाने लगी। क्षण भर में संभलकर हारान बाबू ने तीखे स्वर में कहा, तभी शायद गौरमोहन बाबू सवेरा हो संध्या हो तुम्हें दीक्षा देते रहते हैं। मुंह उधर मोड़े बिना ही सुचरिता ने कहा, हाँ मैंने उन्हीं से दीक्षा ली है, वही मेरे गुरु है। एक समय से हारान बाबू अपने को ही सुचरिता का गुरु समझते आ रहे थे। आज सुचरिता के मुंह से यह सुनकर भी वह गोरा से प्रेम करती है, उन्हें इतना कष्ट ना होता जितनी गुरु वाली बात से हुआ। उनका गुरु का अधिकार आज गोरा ने छीन लिया है। सुचरिता की यह बात उन्हें तीर सी चुभी। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरु चाहे जितने बड़े हो, तुम क्या समझती हो कि हिंदू समाज तुम्हें ग्रहण कर लेगा? सुचरिता ने कहा, वह सब मैं कुछ नहीं समझती, मैं समाज भी नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। हारान बाबू ने कहा, क्या तुम यह जानती हो कि तुम जितने दिनों तक अविवाहित रही हो, केवल इसी बात पर तुम हिंदू समाज से जातिच्युत कर दी जा सकती हो? सुचरिता ने कहा, इस बारे में आप फिजूल चिंता ना करें, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। हारान बाबू ने कहा, जो धर्म शिक्षा परेश बाबू से मिली थी वह भी क्या अपने इस नए गुरु के चरणों में न्योछावर कर दी? सुचरिता ने कहा, मेरा धर्म मेरे अंतर्यामी जानते हैं, इसके बारे में मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। आप यही जानिए कि मैं हिंदू हूँ। अब हारान बाबू बिल्कुल तिलमिला उठे और बोले, तुम चाहे कितनी बड़ी हिंदू हो जाओ, उससे कोई शुभ नतीजा नहीं निकलेगा, यह मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारे गौरमोहन बाबू विनय बाबू जैसे नहीं हैं। तुम अपने को हिंदू हिंदू पुकार कर गला फाड़ लो, तब भी यह आशा ना करना कि गौर बाबू तुम्हें अपना लेंगे। चेले बनाकर गुरुगिरी का आसन करना आसान है, लेकिन इसी से वे तुम्हें घर ले जाकर गृहस्थी चलाएंगे, यह बात सपने में भी मत सोचना। सुचरिता रसोई भूलकर बिजली की तरह तड़प कर खड़ी हो गई और बोली, यह सब क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि गौरमोहन बाबू कभी तुमसे विवाह नहीं करेंगे। सुचरिता की आंखें लाल हो उठी। वह बोली, विवाह? मैंने आपसे कहा कि वे मेरे गुरु हैं? हारान बाबू ने कहा, वह तो कहा, लेकिन जो नहीं कहा वह भी तो हम समझ सकते हैं। सुचरिता ने कहा, आप यहाँ से चले जाइए, मेरा अपमान मत कीजिए। मैं आपसे कह देती हूँ, आज से मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगी। हारान बाबू ने कहा, हाँ सामने कैसे आओगी? अब तो तुम जनाने में रहोगी। हिंदू रमणी बंध्यता, परेश बाबू के पाप का घड़ा अब भर गया। बुढ़ापे में अब वे अपनी करनी का फल भोगते रहे, हम तो विदा लेते हैं।
धड़ाक से सुचरिता ने रसोई का दरवाज़ा बंद कर दिया और फर्श पर बैठ गई। मुंह में आंचल ठूसकर वह किसी तरह अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करने लगी। हरान बाबू मानो कालिक पुता चेहरा लिए बाहर को चल दिए। हरिमोहिनी ने दोनों की पूरी बात सुन ली थी। आज सुचरिता के मुंह से उन्होंने जो सुना वह उनकी उम्मीद से परे था। उनकी छाती खुशी से फूल उठी। उन्होंने सोचा, क्यों ना होता, मैं जो सच्चे मन से अपने गोपी वल्लभ की पूजा करती आई वह सब क्या यूं ही चली जाएगी। फौरन हरिमोहिनी ने अपने पूजा गृह में जाकर फर्श पर लेटकर देवता को साष्टांग प्रणाम किया और प्रण लिया कि आज से वह भोग और बढ़ा देगी। अब तक उनकी पूजा दुख की सांत्वना के लिए होने का कारण शांत भाव से होती थी। आज उसके स्वार्थ साधना का रूप लेते ही वह अत्यंत उग्र और क्षुधातुर हो उठी। गोरा ने जिस ढंग से सुचरिता की बात की थी उस तरह पहले कभी से नहीं की थी। अपने श्रोताओं के सामने अब तक वह केवल अपने वाक्य, मत और उपदेश ही रखता आया था। अब सुचरिता के सामने उसने स्वयं अपने को निकाल कर रख दिया था। इस आत्म प्रकाश के आनंद में उसके सारे मत और संकल्प न केवल एक शक्ति से बल्कि एक रस से भर उठे। एक सौंदर्य श्री ने उसके जीवन को छा लिया, मानो उसकी तपस्या पर सहसा देवताओं ने अमृत बरसा दिया हो। गोरा पिछले कुछ दिनों से रोजाना इसी आनंद के आवेश में भरकर कुछ सोचे बिना सुचरिता के पास आता रहा था, किंतु आज हरिमोहिनी की बात सुनकर एकाएक उसे याद आया कि ऐसी ही मुग्धता के लिए एक दिन उसने विनय का कैसा मजाक उड़ाया था और तिरस्कार किया था। आज अनजाने ही स्वयं उसी परिस्थिति में आकर वह चौंक उठा। अनजान जगह में बेहोश सोता हुआ व्यक्ति धक्का खाकर कैसे हड़बड़ाकर उठता है, वैसे ही गोरा अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने को सजग करने लगा। बराबर वह प्रचार करता आया था कि पृथ्वी पर अनेक प्रबल जातियों का संपूर्ण विनाश हो गया। भारत ही केवल संयम और दृढ़ता से नियम पालन के चलते सदियों से प्रतिकूल शक्तियों के आघात सहता हुआ भी अपने को बचाए रख सका है। उस नियम में थोड़ी सी शिथिलता स्वीकार करने को वह राजी नहीं था। उसका कहना था, भारतवर्ष का सभी कुछ लूटा जा रहा है, लेकिन अपने जिस प्राण पुरुष को उसने इन सबसे कड़े नियम संयम के भीतर छिपा कर रखा है उस तक किसी अत्याचारी राजा का वार पहुंच ही नहीं सकता। हम लोग जब तक दूसरी जाति के अधीन हैं तब तक हमें अपने नियम का और भी दृढ़तापूर्वक पालन करना होगा। अच्छे बुरे के विवेचन का समय अभी नहीं है। जो व्यक्ति भंवर में फंसकर मृत्यु के मुंह की ओर बहा जा रहा हो वह जिस किसी चीज़ के सहारे अपने को बचा सकता हो उसी को पकड़ता है। यह नहीं सोचता कि वह चीज़ सुंदर है या कुरूप। हमेशा से गोरा यही बात कहता आया था, आज भी उसके पास कहने को यही था। हरिमोहिनी ने जब गोरा के आचरण की बुराई की तब जैसे अंकुश की चोट से हाथी तड़प उठा। गोरा जब अपने घर पहुंचा तब दरवाजे के सामने सड़क पर बेंच डालकर महीम नंगे बदन बैठे तंबाकू खा रहे थे। आज उनके ऑफिस की छुट्टी थी। गोरा को भीतर जाते देखकर उन्होंने भी उसके पीछे जाते हुए पुकार कर कहा, गोरा मेरी एक बात सुनते जाओ। गोरा को अपने कमरे में ले जाकर महीम ने पूछा, बुरा मत मानना भाई, पहले पूछ लूं कि कहीं तुम्हें भी विनय की छूत तो नहीं लग गई। उस इलाके में बार बार आना जाना होने लगा है। गोरा का चेहरा लाल हो उठा। वह बोला, कोई भय नहीं है। महीम ने कहा, जैसे ढंग से देखता हूँ कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम सोचते हो वह एक खाने की चीज़ है जिसे मज़े से निगलकर फिर लौटाया जा सकेगा, लेकिन उसी के भीतर कांटा लगा है। वह अपने दोस्त की हालत देखकर ही समझ सकते हो। अरे चले कहाँ, असल बात तो अभी मैंने कही ही नहीं। ब्रह्म लड़की के साथ विनय का ब्याह तो सुनता हूँ बिल्कुल पक्का हो गया है, लेकिन उसके बाद उनके साथ हमारा किसी तरह का मेल व्यवहार नहीं चल सकता, यह मैं तुम्हें पहले ही कहे रखता हूँ। गोरा ने कहा, वह तो चल ही नहीं सकता। महीम ने कहा, लेकिन माँ अगर गोलमाल करेंगी तो मुश्किल होगी। हम लोग गृहस्थ हैं, ज्यों ही बेटी बेटियों के ब्याह में प्राण मुंह को आ जाते हैं, उसके ऊपर अगर घर में ही ब्रह्म समाज बैठ जाएगा तब तो मुझे यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा लेना पड़ेगा। गोरा ने कहा, नहीं वह सब कुछ नहीं होगा। महीम ने कहा, शशि के विवाह का मामला तय हो चला है। हमारे समधी जितने वजन की लड़की लेंगे उससे कुछ अधिक सोना के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मनुष्य तो नश्वर पदार्थ हैं,
सोना उससे अधिक दिन टिकता है। दवा की अपेक्षा दवा के साथ खाने वाली चीज की ओर ही उनका रुझान अधिक है। उसे समधी कहना तो उसकी हेठ ही करना है। वह तो एकदम बेहया है। खैर, खर्च तो बहुत होगा, लेकिन उससे जो सबक मिला है वह लड़के के ब्याह के समय काम आएगा। मेरा तो मन होता है एक बार फिर से इस जमाने में जन्म लेकर बाबा को बीच में रखकर अपना ब्याह बाकायदा तय करूं, अपने पुरुष जन्म को एकदम 16 आने सार्थक करके दिखाऊं। यही तो पौरुष है। लड़की के बाप को एक बारगी पछाड़ देना क्या मामूली बात है? तुमने जो कहो, तुम्हारे साथ मिलकर दिन रात हिंदू समाज की जय ध्वनि करने लायक जोश किसी तरह नहीं जुटा पाता। भाई, गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। मेरी 3 कोड़ी की उम्र होने में कुल 14 महीने बाकी है। पहली लड़की को जन्म देने की भूल का सुधार करने में सहधर्मिणी ने लंबा समय लिया, लेकिन जो हो, उसके विवाह का समय होने तक सब लोग मिलकर हिंदू समाज को जीवंत रखो। उसके बाद देश के लोग चाहे मुसलमान हो चाहे किरिस्तान, मुझे कोई मतलब नहीं। गोरा को उठकर खड़े होते देख महिम बोले, मैं इसलिए कह रहा था कि शशि के विवाह पर विनय को निमंत्रण देने से नहीं चलेगा। उस वक्त इस बात को लेकर फिर कोई हंगामा मचे, यह नहीं होने देना होगा। माँ को तुम अभी से सावधान कर रखना। गोरा ने माँ के कमरे में जाकर देखा, आनंदमयी फर्श पर बैठी आंखों पर चश्मा चढ़ाए एक खत में ना जाने किस चीज की सूची बना रही है। गोरा को देखकर चश्मा उतारकर उन्होंने खाता बंद करते हुए कहा, बैठ। गोरा के बैठ जाने पर आनंदमयी बोली, मुझे तेरे साथ कुछ सलाह करनी है। विनय के ब्याह की खबर तो सुन ली है ना? गोरा चुप रहा। आनंदमयी बोली, विनय के चचा नाराज है, वे लोग कोई नहीं आएंगे। उधर यह विवाह परेश बाबू के घर पर हो सकेगा, इसमें भी संदेह है। सब इंतजाम विनय को ही करना होगा। इसलिए मैं सोचती थी, हमारे घर के उत्तर वाले हिस्से में निचली मंजिल तो किराए पर चढ़ी हुई है, लेकिन ऊपर वाले किराएदार चले गए हैं। वहीं 2 मंजिले में यदि ब्याह का बंदोबस्त कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? गोरा ने पूछा, क्या यह ठीक रहेगा? आनंदमयी बोली, मैं ना होंगी तो ब्याह का सारा काम कौन संभालेगा? वह तो बेचारा मुसीबत में पड़ जाएगा। वहाँ ब्याह की बात हो जाए तो मैं इस घर से ही सारा इंतजाम कर सकूंगी, अधिक दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। गोरा ने कहा, वह नहीं हो सकेगा माँ। आनंदमयी ने पूछा, क्यों नहीं हो सकेगा? उनसे तो मैंने पूछ लिया है। गोरा ने कहा, नहीं माँ, यह ब्याह नहीं हो सकेगा। मैं कहता हूँ तुम मेरी बात मानो। आनंदमयी ने कहा, क्यों? विनय उसके मतानुसार तो ब्याह नहीं कर रहा है। गोरा ने कहा, यह सब बहस की बात है, समाज के सामने यह दलील नहीं चलेगी। विनय की जो इच्छा है करे। हम लोग इस ब्याह को नहीं मान सकते। कलकत्ता शहर में घरों की कोई कमी नहीं है और उसका अपना भी तो घर है। घर बहुत मिल सकते हैं, वह आनंदमयी भी जानती थी, लेकिन विनय सभी बंधु परिजनों से परित्यक्त होकर अनाथों की तरह किसी किराए के घर में विवाह संस्कार पूरा करे, यही उसके मन को अखर रहा था। इसलिए उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उसके मकान का जो हिस्सा किराए के लिए खाली पड़ा है, वहीं विनय के ब्याह की व्यवस्था कर दी जाए। इससे समाज से कोई झगड़ा मोल लिए बिना वे अपने ही घर में शुभ कर्म का अनुष्ठान करके तृप्त हो सकेंगी। उन्होंने गोरा की दृढ़ आपत्ति जानकर लंबी सांस लेकर कहा, तुम जब इतने ही विरुद्ध हो तब तो कहीं और ही मकान किराए पर लेना होगा, लेकिन उससे मुझ पर बहुत बोझ पड़ेगा। खैर, जब यह हो ही नहीं सकता तब इसके बारे में भी और सोचकर क्या होगा। गोरा ने कहा, माँ, इस ब्याह में तुम्हारे शामिल होने से कैसे चलेगा? आनंदमयी ने कहा, यह तू क्या कह रहा है गोरा? अपने विनय के ब्याह में मैं शामिल ना होंगी तो कौन होगा? गोरा ने कहा, वह किसी तरह नहीं हो सकेगा माँ। आनंदमयी ने कहा, गोरा, विनय के साथ तेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन इसलिए क्या तू उसका दुश्मन हो जाएगा? कुछ उत्तेजित होकर गोरा ने कहा, माँ, यह कहना तुम्हारी ज्यादती है। आज विनय के ब्याह में मैं जो खुशी खुशी शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे लिए यह कोई सुख की बात नहीं है। विनय को मैं इतना प्यार करता हूँ, यह और कोई चाहे ना जाने, पर तुम तो जानती हो। लेकिन माँ, यह प्यार की बात नहीं है, इसमें दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं है। विनय ने परिणाम की बात सोच समझकर ही इधर कदम बढ़ाया है। हमने उसे नहीं छोड़ा, उसी ने हमें छोड़ दिया है। इसलिए अब जो विच्छेद हो रहा है
उससे उसको कोई ऐसी चोट नहीं पहुंचेगी जिसके लिए वह तैयार ना हो। आनंदमयी ने कहा, गोरा, यह बात तो ठीक है कि विनय यह जानता है कि उस विवाह के मामले में तुम्हारा उसके साथ किसी तरह का सहयोग नहीं होगा, लेकिन यह भी तो निश्चय ही जानता है कि मैं शुभ कर्म में किसी तरह उसका परित्याग नहीं कर सकूंगी। विनय अगर समझता कि उसकी बहू को मैं आशीर्वाद पूर्वक ग्रहण नहीं करूंगी तो मैं पक्का जानती हूँ कि वह प्राण जाने पर भी यह ब्याह न कर सकता। विनय के मन को क्या मैं नहीं जानती? यह कहते कहते आनंदमयी के आंखों के कोने से आंसू पोंछ लिए। विनय की ओर से गोरा के मन में जो भी गहरी पीड़ा थी वह उमड़ आई। फिर भी उसने कहा, माँ, तुम समाज में रहती हो और समाज की ऋणी हो, यह बात तुम्हें याद रखनी होगी। आनंदमयी ने कहा, गोरा, मैंने तो बार बार तुमसे कहा है कि समाज से मेरा नाता बहुत दिनों से टूट गया है, इसलिए तो समाज मुझसे घृणा करता है और मैं भी उससे दूर रहती हूँ। गोरा ने कहा, माँ, तुम्हारी इसी बात से मुझे सबसे अधिक तकलीफ होती है। अपनी छलछलाती हुई स्निग्ध दृष्टि से आनंदमयी ने जैसे गोरा का सर्वांग सहलाते हुए कहा, बेटा, ईश्वर जानते हैं तुझे इस तकलीफ से बचाना मेरे बस में नहीं है। गोरा ने उठते हुए कहा, तब फिर मुझे क्या करना होगा यह तुम्हें बता दूं? मैं अभी विनय के पास जाता हूँ। जाकर उससे कहूँगा कि अपने विवाह के मामले में तुम्हें उलझाकर समाज से तुम्हारे विच्छेद को और बढ़ावा ना दे, क्योंकि यह तो उसकी सरासर ज्यादती और सर्व स्वार्थपरता होगी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, अच्छा, तू जो कर सके कर ले, उसे जाकर कह दे, फिर मैं देख लूँगी। आनंदमयी गोरा के चले जाने पर बहुत देर तक बैठकर सोचती रही। फिर धीरे धीरे उठकर पति के कक्ष में चली गई। आज एकादशी थी, इसलिए कृष्णदयाल ने भोजन बनाने का कोई यत्न नहीं किया था। उन्हें घेरंड संहिता का एक नया बंगला अनुवाद मिल गया था। उसी को हाथ में पकड़े एक मृगशाला पर बैठे वे पाठ कर रहे थे। वे आनंदमयी को देखकर असमंजस में पड़ गए। आनंदमयी उनसे काफ़ी दूरी रखती हुई कमरे की देहरी पर ही बैठ गई और बोली, देखो, बड़ा उदासीन भाव हो रहा है। कृष्णदयाल सांसारिक न्याय अन्याय से परे जा पहुँचे थे, इसलिए उन्होंने उदासीन भाव से पूछा, कैसा अन्याय? आनंदमयी ने कहा, गोरा को अब और एक दिन भी धोखे में रखना ठीक बात नहीं है। बात की हद होती जा रही है। जिस दिन गोरा ने प्रायश्चित की बात उठाई थी उस दिन कृष्णदयाल के मन में भी यह बात आई थी, किंतु फिर योग साधना की तरह तरह की प्रक्रियाओं के कारण उन्हें इस बारे में सोचने का अवकाश ही नहीं मिला। आनंदमयी ने कहा, शशिमुखी के ब्याह की बात हो रही है, शायद इसी फागुन के महीने में होगा। इससे पहले जब भी घर में कोई सामाजिक कर्म हुआ है, किसी न किसी बहाने मैं गोरा को साथ लेकर दूसरी जगह चली जाती रही हूँ। इस बीच कोई इतना बड़ा काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब शशि के ब्याह में उसे कहाँ ले जाऊँगी? अन्याय रोज ही बढ़ता जा रहा है। मैं रोज दोनों समय भगवान से हाथ जोड़कर यही मांगती हूँ कि उन्हें जो सज़ा देनी हो सब मुझको ही दे, लेकिन मुझे बड़ा भय लग रहा है। अब और छिपाकर नहीं रखा जा सकेगा। गोरा को कठिनाई होगी। अब मुझे अनुमति दे दो, मैं उसे सारी बात खोलकर कह दूं, फिर मेरे भाग्य में जो होगा होगा। कृष्णदयाल की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने यह क्या विघ्न भेज दिया। इधर उनकी तपस्या भी अति घोर हो उठी थी। सांस रोकने में वे असंभव को संभव कर रहे थे। उन्होंने भोजन की मात्रा इतनी कम कर दी थी कि पेट को पीठ से मिला देने का अनूठा हठ पूरा होने में अधिक समय न था। ऐसे समय यह उत्पात हुआ। कृष्णदयाल बोले, क्या तुम पागल हुई हो? यह बात आज प्रकट होने पर मैं तो स्वयं बड़े संकट में पड़ जाऊंगा। क्या सफाई दूंगा? पेंशन तो रुक ही जाएगी, शायद पुलिस भी तंग करेगी। जो हो गया सो हो गया। अब जितना संभल कर चल सको चलो, ना चल सको तो भी कोई दोष नहीं होगा। कृष्णदयाल ने सोच रखा था कि उनकी मृत्यु के बाद जो हो सो हो, पर जब तक वे स्वतंत्र होकर रहना चाहते थे, फिर उनके जाने बिना किसका क्या हो रहा है इसकी अनदेखी करते रहने से ही किसी प्रकार काम चल जाएगा। क्या करना चाहिए कुछ निश्चय न कर पाकर आनंदमयी उदास मुँह लिए उठ खड़ी हुई। पल भर खड़ी होकर बोली, तुम्हारा शरीर कैसा हुआ जा रहा है, यह नहीं देखते? आनंदमयी की इस मूर्खता पर कृष्णदयाल जोर से हंसे और बोले, शरीर? अंत तक इस विषय की चर्चा किसी संतोषजनक परिणाम तक नहीं पहुंची।
और कृष्णदयाल ने फिर घेरंड संहिता में मन लगाया। उधर बाहर के कमरे में अनेक सन्यासी के साथ बैठे महिम उच्च स्वर में परमार्थ तत्व की चर्चा में लगे हुए थे। गृहस्थी को मुक्ति मिल सकती है या नहीं, अत्यंत विनित व्याकुल स्वर में यह प्रश्न पूछकर हाथ जोड़कर वे ऐसे एकांत आग्रह और भक्ति से इसका उत्तर सुनने बैठे थे मानो मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। गृहस्थ को मुक्ति नहीं मिल सकती, किंतु स्वर्ग मिल सकता है। सन्यासी यही समझाकर महिम को किसी तरह संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिम को तसल्ली ही न होती थी। उन्हें मुक्ति चाहिए ही चाहिए, स्वर्ग में उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। किसी तरह कन्या का विवाह होते ही सन्यासी की चरण सेवा करते हुए मुक्ति की साधना में जुट जाएंगे। इस प्रण से उन्हें कोई डिगा नहीं सकेगा। कन्या का विवाह तो ऐसे आसान मामला नहीं है। हाँ, यदि बाबा की दया हो जाए तो शायद बेड़ा पार हो जाए।